यीशु मसीह के नाम से याकूब के हमारे अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम पहले सप्ताह के चौथे दिन में हैं और हम पहले अध्याय में के 13 से 21 आयतों को देखेंगे। यह आयतें प्रलोभन के बारे में है। अगर आप अपनी बाइबल के 13 आयत को देखेंगे तो हो सकता है वहां पे प्रलोभन नहीं परीक्षा लिखा हुआ हो, और याकूब 1 या 2 जिसको हमने समस्या पढ़ा था और या विपत्ति, वहां भी हो सकता है परीक्षा लिखा होगी, क्योंकि ये कॉमन लैंग्वेज में सही लिखा हुआ है प्रलोभन और समस्या, पर दूसरे में परीक्षा लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो 12 आयत में इसे प्रलोभन कहा गया है, परीक्षा को उसे एक ही शब्द है जो यूनानी भाषा में इस्तेमाल हुआ है। दरअसल यूनानी भाषा में मिलते जुलते शब्द का इस्तेमाल हुआ है, उसका अनुवाद परीक्षा भी है, समस्या भी है, प्रलोभन भी है। तो परीक्षा का सही मतलब क्या होगा, यह संदर्भ के हिसाब से, परिप्रेक्ष्य के हिसाब से समझना पड़ेगा। तो अब आज जो हम आयत पढ़ने वाले हैं याकूब का 1 का 13, ये प्रलोभन के बारे में है, और 1 का जो 2 था वो समस्या के बारे में था, विपत्ति के बारे में था। तो कैसे विश्वास प्रलोभन से निपटने में मदद करता है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें परीक्षा की, तो दोनों समस्या और प्रलोभन दोनों ही परीक्षाएं हैं। आज आयत पढ़ने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी इस बारे में बात कर लूं कि प्रलोभन होता क्या है। देखिए, परमेश्वर चाहता है कि जीवन में हम खुशी मनाएं, पर हम लोग ऐसी खुशी के पीछे भागते हैं जो क्या बहुत कम समय के लिए होती है, क्षण भंगुर होती है। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे रिश्ते बहुत बढ़िया हों, परमेश्वर चाहते हैं हमारे उसके साथ भी रिश्ते बहुत अच्छे हो, परमेश्वर के खुद के साथ। पर प्रलोभन के चलते हम क्या करते हैं, हम थोड़ी देर की खुशी के लिए ऐसे गलत रिश्तों में घुस जाते हैं जिससे परमेश्वर के साथ भी हमारे रिश्ते बिगड़ते हैं, और हमारे जो रिश्ते हमें जीवन में मायने रखते हैं वो भी बिगड़ते हैं। परमेश्वर चाहते हैं जीवन में सफल हो, और क्या करते हैं हम अपने अहंकार को पूरा करने के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, हम शॉर्टकट लेते हैं, गलत तरीका लेते हैं। हम जो चाहते हैं वो गलत नहीं होता, पर जिस तरह से हम उसे हासिल करना चाहते हैं वह गलत होता है। प्रलोभन मनुष्य की सबसे प्राचीन समस्या है। अदन की वाटिका में भी यह वहीं से शुरू हो गया था। हर समय जब हम प्रलोभन का सामना करते हैं तो शुरुआत एक उचित जरूरत की वस्तु के साथ ही होती है, पर उस जरूरत को पूरा करने के लिए जो हम रास्ता अपना लेते हैं, ये जो गलत रास्ता हमें दिखाई देता है, वो होता है प्रलोभन। देखिए, शैतान क्या करता है, शैतान हमारी उचित जरूरत को लेता है, उसे तोड़ मरोड़ कर विकृत कर पेश करता है, और या तो हम उसे उस जरूरत को, उस आवश्यकता को इतना अधिक महत्व देने लगते हैं, और क्या करते हैं, शैतान हमें गलत रास्ता भी दिखाता है, वो हम उस गलत रास्ते को चुन लेते हैं। याकूब 1:13 से 21 आयत हमें बताती है कि किस तरह से परमेश्वर प्रलोभन में हमारी मदद करता है। सुनिए, 13 और 14 आयत में याकूब लिखता है, प्रलोभन में पड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति यह ना कहे कि परमेश्वर मुझे प्रलोभन देता है। परमेश्वर ना तो बुराई के प्रलोभन में पड़ सकता है और न किसी को प्रलोभन देता है। जो प्रलोभन में पड़ता है वह अपनी ही वासना द्वारा खींचा और बहकाया जाता है। अब प्रलोभन आता कहां से है? क्या परमेश्वर प्रलोभन लाता है? नहीं, कभी भी नहीं। ना तो परमेश्वर किसी बात से प्रलोभन में पड़ सकता है, किसी बुरी बात से, और ना वह किसी के ऊपर प्रलोभन डालता है, कभी भी नहीं। तो प्रलोभन के लिए परमेश्वर पर दोष मत डालिए। कौन है जो आपको प्रलोभन में डालता है? आप खुद। आपकी खुद की वासना, आपकी खुद की अभिलाषा, आपकी खुद की इच्छाएं, वो हैं जो आपको प्रलोभन में डालती हैं। पर हम क्या करते हैं ना, बहुत जल्दी परमेश्वर पर दोष लगा देते हैं। परमेश्वर ने वासना की वस्तुएं बनाई क्यों? या फिर हम चाहते हैं कि वो हमें वो उसने हमें शक्ति दी क्यों, ये वाली, जिससे हम चीजों को हम चाहें? तो क्या है, परमेश्वर की गलती है? अब अगर हम अदन की वाटिका में चले तो परमेश्वर ने इच्छा थी कि जिससे हम उसकी अभिलाषा कर सके। परमेश्वर ने अभिलाषा इसलिए बनाई, इच्छा इसलिए बनाई कि हम परमेश्वर की इच्छा कर सके, पर साथ में उसने हमें चुनाव भी दिया। या तो हम अपनी इच्छा परमेश्वर पर रखें, उस पर निर्भर रहें, या फिर अपना स्वार्थ चुने, क्योंकि बिना विकल्प चुनने की आजादी के प्रेम का तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो हम परमेश्वर को दोष दे देते हैं, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, शैतान पर दोष लगाते हैं।
विश्वासियों का तो ये फेवरेट है, शैतान पर दोष लगा दो, कुछ भी हो, शैतान ने मुझसे ये करवा दिया, शैतान ने मुझे बहका दिया। और कुछ लोग ये दूसरों पर दोष लगाते हैं। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो मैं ऐसा नहीं करता। याद है अदन की वाटिका में उत्पत्ति 3 अध्याय में क्या हुआ? आदम कहता है, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने फल खा लिया जो परमेश्वर ने खाने से मना किया था, ठीक है। अब वो छुप गए, उसके बाद जो कि परमेश्वर जब आए तो छुप गए वो लोग। तो उन्होंने, परमेश्वर ने पूछा तुमने क्या फल खा लिया? आप पढ़ लीजिएगा उसको उत्पत्ति के 3 अध्याय में, ठीक है। तो वो छुप गए, तो परमेश्वर ने तुम्हें फल खा लिया क्या? तो आदम क्या बोलता है, जो स्त्री आपने मुझे दी है ना, उसने मुझे फल दिया और मैंने वो खा लिया। मतलब गलती किसकी है? स्त्री की है या फिर आपकी है? वो स्त्री जो आपने मुझे दी। और उसके बाद वो स्त्री से पूछता है कि तुमने क्यों खाया फल? वो कहता है सांप ने मुझे बहका दिया इसलिए मैंने खा लिया। मतलब अपना दायित्व नहीं लेना। 14 आयत बिल्कुल स्पष्ट है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही वासना से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। यहां जो खींचकर या फंसकर लिखा हुआ है, इसका आशय कुछ ऐसा है जैसे वो मछली पकड़ने के लिए कांटा डालते हैं ना, उस कांटे के अंदर चारा लगा के डालते हैं और मछलियां करती है, मछली उस चारे की तरफ, कीड़ा होता है ना, वॉर्म, वो डाल देते, लगा देते हैं उसके अंदर, और मछली का खाना होता है वो, और मछलियां करती है उस खाने की तरफ भागती है और वो कांटा जो है उसके जबड़े में फंस जाता है। वैसे ही शैतान भी करता है, वह चारा डालता है और आपकी खुद की वासना उस चारे की तरफ क्या करती है, खिंची हुई चली जाती है और उसके बाद फंस जाते हो। तो अगर आपको प्रलोभन से बचना है तो पहले दायित्व लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना दायित्व लीजिए। शैतान आपको चारा डाल सकता है पर आपको फंसा नहीं सकता। आपको उसकी तरफ जाना है कि नहीं जाना, यह निर्णय हमेशा आपका होता है, हमेशा आपका। अगले आयत में याकूब हमें बताता है प्रलोभन का जन्म कैसे होता है और हम कैसे पाप में फंसते हैं। सुनिए याकूब 1:15, वासना के गर्भ से पाप का जन्म होता है और पाप विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। वासना पहले से है, होती है हमारे मन के अंदर, इच्छा होती है, सबकी होती है ना, पर वो इच्छा जब खराब हो जाती है उसी को वासना बोलते हैं। और देखिए इच्छा कोई गलत नहीं, इच्छा ठीक है, इच्छा सही चीज की होती है, पर जब हमें उस इच्छा को पूरा करने का कोई ऐसा रास्ता दिखाई देता है जो आसान है या फिर लगता है आसान है, तो क्या करते हैं, हम अपना धीरज खो देते हैं। और क्या होती है, वो जो वासना होती है ना, वो गर्भवती हो जाती है ना, और क्या होता है, हम धोखे में पड़ जाते हैं और उस वासना को पूरा करके क्या कहते हैं, हम खुशी पाना चाहते हैं। हम भूल जाते हैं परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर के हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए, हम भूल जाते हैं। अगर मैंने यह कर लिया तो यीशु मेरे साथ, फिर उसके बाद मेरे रिश्ते का क्या प्रभाव पड़ेगा, हम याद ही नहीं करते और हम वह काम कर जाते हैं अपनी वासना को पूरा करने के लिए जो हमें नहीं करना चाहिए। वासना अनुचित नहीं थी, इच्छा अनुचित नहीं थी, पर उसे पूरा करने का तरीका परमेश्वर की पवित्रता के विरोध में था, इसलिए यह पाप था। यह परमेश्वर पर निर्भर नहीं था पर खुद पर निर्भर था, इसलिए यह पाप था। और अधिक पाप हमें क्या करता है, मृत्यु को उत्पन्न करता है। हम खुद को दोषी मानने लगते हैं और परमेश्वर के प्रेम, उसके अनुग्रह से अपने आप को महसूस करते हैं कि हम अलग हो गए हैं उससे। तो कैसे हम विश्वास को प्रलोभन के विरोध में काम पर लगा सकते हैं? देखिए प्रलोभन आता है, यीशु को भी आया था और उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाप नहीं किया। प्रलोभन संघर्ष जरूर है पर अपने आप में पाप नहीं है। पर जब आप अपनी वासना को अपने स्वार्थी तरीके से पूरा करने के लिए गलत काम कर डालते हो, तब अब यह पाप बन जाता है। तो जब आप प्रलोभन में पड़े तो क्या करें, प्रलोभन से लड़ो मत। देखिए हम ना प्रलोभन से लड़ने की कोशिश करते हैं, शैतान से लड़ने की कोशिश करते हैं, ये काम हमारा नहीं है, ये परमेश्वर का है। प्रलोभन से लड़ो मत। प्रलोभन इतना ताकतवर है कि यह सोचकर कि मैं यह नहीं करूंगा, आप कभी जीत नहीं सकते। इसके उल्टे आप जितना कहेंगे ना, मैं नहीं करूंगा, उतना ही आपका मन वहीं पड़ा रहेगा। अब सोचिए आपके सामने मिठाई रखी हुई है, कोई आपको मिठाई पसंद है और आपको मिठाई डॉक्टर ने मना की है, मान लीजिए आपको, परमेश्वर न करे ऐसा हो, पर मान लीजिए आपको शुगर की प्रॉब्लम है, परमेश्वर डॉक्टर ने बोला मिठाई नहीं खानी और आपके सामने मिठाई रखी हुई है, आप इसको देख रहे हैं, मिठाई मैं नहीं खाऊंगा। अरे मिठाई को देखना बंद कीजिए,
जब तक आपका ध्यान उस वासना की पूर्ति की तरफ रहेगा, आप प्रलोभन में और अधिक गहरे होते जाएंगे और प्रलोभन और शक्तिशाली होता जाएगा। जितना मिठाई को देखेंगे उतना मिठाई खाने की लालसा बढ़ेगी। क्या करना है आपको? आपको उस प्रलोभन की जगह छोड़कर क्या करना है? वहां से हट जाना है। आप प्रलोभन की उस जगह छोड़ते हो और क्या करते हो? परमेश्वर के प्रेम के ऊपर अपने चित्त को, अपने मन को लगाते हो। प्रलोभन से लड़ना उसे शक्तिशाली बनाता है। प्रलोभन हो रहा है, इस बात को स्वीकारिए और ध्यान प्रभु के प्रेम पर, उसके क्रूस पर लगाइए, उसके अनुग्रह और क्षमा पर लगाइए। आप निर्णय लेते हो गलत काम पर ध्यान न लगाकर सही काम पर ध्यान लगाने का। उस समय का शैतान की एक और चाल होती है और उसे हराना भी बहुत जरूरी है। सुनिए 16 से 18 में याकूब क्या बोलता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप गलती ना करें। सभी उत्तम दान और सभी पूर्ण वरदान ऊपर के हैं और नक्षत्रों के उस सृष्टिकर्ता पिता के यहां से उतरते हैं, जिसमें न तो कोई परिवर्तन है और न परिक्रमा के कारण कोई अंधकार। उसने अपनी ही इच्छा से सत्य के वचन द्वारा हमको जीवन प्रदान किया है, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बने। ये शैतान ना आपको महसूस कराता है कि जो वासना पूर्ति के लिए आप काम करने का प्रलोभन आपको हो रहा है ना, उसे अगर नहीं करोगे तो आप कुछ बढ़िया सा खो दोगे। अदन की वाटिका में भी जो स्त्री थी ना, उसके साथ यही चीज हुई। शैतान ने यही किया। उसने कहा परमेश्वर तुमसे झूठ बोल रहा है। वह जानता है कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के समान हो जाओगे। परमेश्वर आपको अच्छी चीजों से वंचित रखना चाहता है। ये हमेशा शैतान यही करता है। शैतान ने यह नहीं बताया कि अरे भैया तुम्हारे पास तो परमेश्वर का रिश्ता है, संबंध है। वो आदम और हव्वा चाहते, जब चाहते वो परमेश्वर से जितना चाहे वो ज्ञान ले सकते थे। पर क्या बताया? तुम परमेश्वर से ज्ञानी बन जाओगे, तुम्हें अच्छे बुरे का ज्ञान पता होगा। और अगर तुम ये फल नहीं खाओगे तो उस चीज को तुम खो रहे हो। शैतान की यह चाल अभी भी वही है, बिल्कुल पसंदीदा चाल है, बिल्कुल द फेवरेट। याकूब कहता है क्यों परमेश्वर तुम्हें किसी भी अच्छी चीज से वंचित रखेगा? वो तुमसे प्रेम करता है। उसने सब कुछ बनाया ही इसलिए है कि आप उसका आनंद उठा सको, पर एक सीमा के अंदर। एक सीमा के अंदर। चॉकलेट खाना बच्चे के लिए बुरी बात नहीं है, सीमा के अंदर। आइसक्रीम खाना भी ठीक है, एक सीमा के अंदर। याकूब याद दिला रहा है कि जो कुछ भी अच्छा है, उत्तम है, वह परमेश्वर की ओर से है, शैतान की ओर से नहीं। ठीक है, दो सरल विचार हैं जो आपको दैनिक जीवन के जीने के तरीके को बदल सकते हैं। नंबर 1, यह सोच कि प्रलोभन देने वाले के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। शैतान कभी कुछ बना नहीं सकता। शैतान क्या कर सकता है? शैतान को खुशी नहीं दे सकता। जो परमेश्वर ने दिया ना उसी को वो तोड़ो मड़ो को आके पेश कर देता है। देखिए पाप जो है ना वो कुछ समय के लिए मजा देता है, आपको मजा आता है पाप करने में, पर उस मजे की जो मियाद होती है ना, समय जो होता है वो बहुत छोटा होता है। शैतान थोड़ी सी खुशी का लालच देकर सब कुछ बर्बाद करने के लिए आपको प्रलोभित करता है। अंततः प्रलोभन देने वाले के पास देने के लिए कुछ भी नहीं होता, पर इसके विपरीत परमेश्वर के पास देने के लिए सब कुछ होता है। क्योंकि प्रत्येक उत्तम उपहार वह सब कुछ जो अनंत तक टिकने वाला है, हमेशा के लिए टिकने वाला है, खत्म नहीं होने वाला, वह सब कुछ जो सार्थक है वह परमेश्वर की ओर से है। और याकूब इसे स्पष्ट रूप से कह रहा है, आपके जीवन की हर अच्छी चीज परमेश्वर की ओर से है, इसलिए उस पर भरोसा कीजिए, प्रलोभन पे नहीं। 18 आयत में याकूब सबसे अच्छी चीज का उदाहरण हमें देता है। क्या है सबसे अच्छी चीज? सत्य का वचन, सुसमाचार यीशु का, जो हमें यह बताता है कि यीशु के द्वारा हम नए किए गए हैं, हमारा नया जन्म हुआ है, हमारा परमेश्वर का रिश्ता है, हम परमेश्वर की संतान है, हम परमेश्वर के साथ अनंत जीवन तक रहने वाले हैं। तो जब प्रलोभन हो तो उस सबसे उत्तम चीज पर ध्यान लगाएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़ी है। क्या है वह? अनंत जीवन। अनंत जीवन जिसकी तैयारी हम आज कर रहे हैं। और फिर 19 से 21 में याकूब कहता है क्रोध में धीमे हो। यह रोचक है कि ठीक यह कहने के बाद कि प्रलोभन पर इस शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, यह कहने के बाद कि सब उत्तम दान
उपहार परमेश्वर की ओर से याकूब कहता है, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप ये अच्छी तरह समझ लें, प्रत्येक व्यक्ति सुनने के लिए तत्पर रहे, किंतु बोलने और क्रोध करने में देर करे, क्योंकि मनुष्य का क्रोध उस धार्मिकता में सहायक नहीं होता जिसे परमेश्वर चाहता है। क्रोध एक बहुत बड़ा प्रलोभन है, खास तौर से रिश्तों में। जो मुझे दूसरों से चाहिए उसे पाने के लिए अक्सर हम लोग क्या करते हैं, क्रोध का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आपका क्रोध जो है ना, थोड़े समय के लिए दूसरों से वो करवा सकता है जो आप चाहते हैं, पर अंत में वो रिश्तों को सिर्फ बिगाड़ता है, सिर्फ तोड़ता है। क्रोध में कोई भी परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। जब आप क्रोध करते हो, आप दूसरे के विरोध में हमेशा पाप करते हैं। अगर आप दूसरों पर सही प्रभाव डालना चाहते हो तो आपको परमेश्वर की बुद्धि चाहिए। क्रोध के विरुद्ध आपका अस्त्र है आपके कान। अधिक सुनो, कम बोलो, क्योंकि जब आप सुनते हो, कम बोलते हो, तो आप दूसरों को समझते हो। आपका रिश्ता दूसरों से क्या होता है, बेहतर बनता है। आपके क्रोध में कमी आती है जब दूसरों को सुनते हो, आप उनको समझ पाते हो, आप गुस्सा कम करते हो। यह आयत रिश्तों के बारे में है, पर यह प्रलोभन के परिप्रेक्ष्य में है। अब क्रोध एक ऐसा प्रलोभन है जिसके साथ हम सब संघर्ष करते हैं। बहुत सारे अलग अलग प्रलोभन हैं। याकूब कहता है कि हमें अपने प्रलोभन के सामने घुटने न टेक कर हमें परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। सुनिए, 21 आयत में लिखा है, इसलिए आप लोग हर प्रकार की मलिनता और समस्त बुराई को दूर कर नम्रता पूर्वक परमेश्वर का वह वचन ग्रहण करें जो आप में रोपा गया है और आपकी आत्मा का उद्धार करने में समर्थ है। मैं खुद प्रलोभन से नहीं बच सकता, आप नहीं बच सकते। हम में से खुद सही से ये नहीं कर सकते, पर जब परमेश्वर के वचन हमारे अंदर में रोपित होते हैं तो हम यह कर सकते हैं। यीशु को शैतान द्वारा परीक्षा ली गई यीशु की, और हम मत्ती और लूका में पढ़ते हैं यीशु ने शैतान के प्रलोभन का विरोध कैसे किया, वचन से। हमें भी यही करने की जरूरत है। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप वचन को पढ़े और बार बार पढ़े, जब तक कि वह आपके अंदर रोपित ना हो जाए, वो जड़ ना पकड़ ले, आपको याद ना हो जाए। और जब प्रलोभन आएगा, आप परीक्षा में पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा इन वचनों को आपके दिमाग में लाएगा और आप प्रलोभन पर विजय पाओगे। हमने आज जो कुछ भी सुना उसका निचोड़ यही है, अगर प्रलोभन से जीतना है तो ध्यान परमेश्वर पर लेकर जाओ। और अब यही हम करते हैं। और आज हम प्रार्थना करें, जब ध्यान अपनी वासनाओं पर नहीं, अपनी परीक्षाओं पर नहीं, प्रलोभन पर नहीं, परमेश्वर पर लगाएं। और प्रार्थना में उससे कहिए, परमेश्वर पिता, मैं स्वीकारता हूं कि मैं प्रलोभन से संघर्ष करता हूं। मैं नहीं जानता कि इन प्रलोभन के मध्य जो मुझे पाप की ओर लेकर जाते हैं, मैं ध्यान कैसे तेरे पर लगाऊं। प्रार्थना करता हूं कि तू मुझे बुराई से बचा और प्रलोभन देने वाले से छुटकारा दिला। मेरा भरोसा केवल तेरे पर है। मैं जब फिसल जाऊं और जब पाप में पड़ूं, मेरा भरोसा केवल तू है। तेरा प्रेम, तेरा अनुग्रह, तेरी क्षमा है, उसमें से तू ही है जो मुझे इस प्रलोभन से निकाल सकता है। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। तो कल हम फिर मिलेंगे। हम याकूब की पहले अध्याय को हम खत्म करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।